टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 11th के जो वार्षिक परीक्षा प्रारंभ है उनके केमिस्ट्री का पेपर। देखिए दोस्तों, ये रहा केमिस्ट्री का पेपर, जो कि दोस्तों ये सेट बी है। और आप जानते हैं कि आपका जो पेपर है इस वर्ष सेट के हिसाब से आ रहा है और आपको कोई भी सीट पूछे जा सकते हैं। और आपने देखा होगा या मिलाया भी होगा अपने दोस्तों के सेट से कि उनमें से कम आधे से ज़्यादा अंक जो क्वेश्चन रहते हैं वो सेम रहते हैं। तो दोस्तों आप इस जो है सेट बी को भी देख लीजिए। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये रहा प्रश्न पहला, सही विकल्प का चयन कीजिए। है बेंजीन का अणुसूत्र। दोस्तों इसमें ना आंसर भी जो आपके एक एक अंक के होते हैं इसमें सबके आंसर भी लेके आया हूँ। और दोस्तों इसमें जो प्रश्न क्रमांक 1 से लेके प्रश्न क्रमांक जितना 18वां तक पूछे जाते हैं, प्रश्न क्रमांक 18वां देखिए पूरे के पूरे है दोस्तों। तो हम इसमें प्रश्न पहला देखते हैं। ये देखिए प्रश्न पहला है, सही विकल्प चयन कीजिए। है बेंजीन का अणुसूत्र CnHn है, उसका मूलानुपाती सूत्र होगा तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका आंसर आएगा CH। ब है इन तत्वों में से किसका आकार परमाणु त्रिज्या छोटा होगा, तो आ जाएगा इसमें Al2+, इसका आंसर सही है। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मानव रुधिर का पेचमान होता है, तो मानव रुधिर का पेचमान होता है पर जो आपका ऑप्शन नंबर पहला है वो सत्य है, 7.4, ये होता है इसका आंसर सही। अगला क्वेश्चन है, CH3Cl में कार्बन की संकरण अवस्था, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से आएगा, जिसकी इसकी आक्षेपण अवस्था के sp3 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पांचवा है ड, जिसको बोलते हैं एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र जो पूछा है आपको CnH2n-2 होती है, एल्केन का सामान्य सूत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रश्न क्रमांक 2 है और इसमें आपको खालिस्तान पूछे गए हैं। पहला है खालिस्तान, उष्मागतिक तापक्रम का SI मात्रा क्या है, तो इसमें आ जाएगा केल्विन आ जाएगा। वह यदि n बराबर 3 हो तो L के मान होंगे, तो इसका आएगा 0.12, इसका सही आंसर है ये, जो है दूसरा वाला ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, सह बम कैलोरीमीटर द्वारा खालिस्तान का मापन होता है, तो इसका आ जाएगा आंतरिक ऊर्जा का होता है। और द है भारी जल का सूत्र, तो इसका आ जाएगा D2O, भारी जल का सूत्र क्या है, D2O है। और ई नंबर का यानी पाँचवा है, क्षार धातु खालिस्तान से संबंधित, तो आपको पता होगा कि क्षार धातु का संबंधित है, पी ब्लॉक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रश्न क्रमांक 3। ये देखिए ये रहा, तो शुद्ध जल की मोलरता पूछा है आपको और सही जोड़ी मिलाना, खंड अ दिया है, खंड ब दिया है और आपको जो है ये मिलान करना है। और आपको क्वेश्चन में अच्छे से जो आपका आंसर है अच्छे से लिख के आना है। तो देखिए पहला है शुद्ध जल की मोलरता इसमें 55.5, और भारी जल का अणुभार होता है तो इसका 20। सर्वाधिक जल योजन ऊर्जा लिथियम की, एस ब्लॉक वर्ग 2 से संबंधित है और पी ब्लॉक वर्ग 13 से संबंधित है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रश्न क्रमांक 4 है, इसकी भी आंसर है दोस्तों। पहला है जो इसका क्वेश्चन पूछा गया, एक शब्द एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला अध्याय मोल अंश को परिभाषित कीजिए, दोस्तों आप इसकी परिभाषा देख लीजिएगा। और दूसरा है लुईस क्षार व लुईस अम्ल का एक उदाहरण दीजिए, तो ये देखिए ये है एन लुईस जो है क्षार है ये आएगा NH3 और जो लुईस अम्ल है वो आ जाएगा BF3, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, डबल बॉन्ड CH2 अणु में उपस्थित सिग्मा व पाई आबंध की संख्या है। तो जो सिग्मा बंध है वो है 5 है और पाई बंध है वो है 1 है। मिलान कर लीजिए इसका, आप अच्छे से याद कर लीजिए इसको। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा है एल्किन व एल्काइन को सामान्य सूत्र क्या है, तो इसका सामान्य सूत्र आएगा CnH2n। अगला क्वेश्चन देखते हैं आयोडोफार्मा एसिटिकम, तो आपको आयोडोफार्मा का सूत्र याद होगा कि CHI3, आयोडोफार्मा का और एसिटिकम का सूत्र है CH3COOH, ये आ जाएगा इसका आंसर सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 2 अंक के यहाँ से जो आपके क्वेश्चंस प्रारंभ हो रहे हैं, तो 2 अंक के हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला दिया है जो है 2 अंक का क्वेश्चन में, पहला दिया है पावली का
पाउली के अपवर्तन का सिद्धांत लिखिए और इसी का अथवा दिया है नियान व फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। और इस जो प्रश्न क्रमांक 6वां है वो है वर्ग 13 में उपस्थित तत्वों के नाम लिखना है। वर्ग जो 13 है उसमें उपस्थित तत्वों के नाम लिखना है और इसी का अथवा है श्रृंखलन की परिभाषा। जो श्रृंखलन होता है उसकी परिभाषा लिखनी है आपको। और इसी के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है प्रश्न क्रमांक 7 है। ये देखिए आगे आपकी स्क्रीन पर बेंजोनाइड की परिभाषा लिखिए। तो आपको बेंजोनाइड की परिभाषा लिख लेनी है और इसी की इसकी का अथवा है ब्यूटूइन के समकक्ष व विपक्ष ज्यामितीय समावि बनाइए। इसका आपको देख लेना है आंसर। और दोस्तों अगर आपको इस जो वीडियो है इसका आपको आंसर चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। मैं अगली वीडियो में इसका जो पूरे के पूरे आंसर ले आऊँगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 8 सीमांत अभिकर्म किसे कहते हैं। दोस्तों इसकी परिभाषा याद कर लीजिएगा, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इसी का अथवा है 8वें का निम्न का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। CH2 का द्रव्यमान ज्ञात करना, CH4 का और NH3 का और जो तीसरा है NaCl का। दोस्तों आपको जो है आपके टीचरों ने बताया भी होगा द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप इसका निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो प्रश्न का 9 है हुंड का नियम लिखिए व उदाहरण दीजिए। हुंड का नियम बहुत आईएमपी दोस्तों पहले ही पूछा जाता है और अभी भी पूछा जाएगा, त्रैमासिक की परीक्षा में भी आया था ये, इसे देख लीजिएगा। और इसी का अथवा है कक्ष व कक्षक में 3 अंतर लिखिए, इसे भी आप देख लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही आईएमपी अंतर है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। आवर्त सारणी में कितने वर्ग कितने आवर्त है। दोस्तों बहुत ही सरल पूछा है दोस्तों, आपको आधुनिक आवर्त नियम बता देना है और जो आधुनिक आवर्त सारणी तालिका या सारणी है उसमें कितने वर्ग और कितने आवर्त है वो बता देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसी का अथवा है वर्ग 17 के तीसरे आवर्त में उपस्थित उस तत्व का नाम, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। दोनों ही दोस्तों इसका लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 देखिए ये है एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं, समझाइए। देख लीजिए आप इसका आंसर देख लीजिएगा। और इसी का जो अथवा है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में विचार अंतर याद लिखिए बोला है। तो आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में आपने अंतर याद किए हुए तो इसे भी आप लिख लीजिएगा। और प्रश्न क्रमांक 12 है ये देखिए रहा प्रश्न क्रमांक भौतिक व रासायनिक प्रक्रम में सामान्य 4 यानी कि दोस्तों आपको भौतिक और रासायनिक जो प्रक्रम है इनमें आपको अंतर लिखने बोला है। और इसी का अथवा है बार्नस्टेड लॉरी एवं क्षार सिद्धांत उचित उदाहरण द्वारा समझाइए तथा संयुग्मी अम्ल क्षार युग्मन का इसको स्पष्ट कीजिए। ये देख लीजिए, इसका भी आप आंसर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13 जो कि ये दिया हाइड्रोजन के समस्थानिक का नाम, प्रतीक व उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या है। दोस्तों बहुत ही यहाँ पे और 4 अंक की पूछा तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत ही छोटा इसका आंसर है, पढ़ लीजिए इसका। और इसी का अथवा है जल की स्थायी व अस्थायीता कठोरता का क्या कारण है। जल की स्थायी और अस्थायी दोनों ही कठोरता का कारण पूछा है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रश्न क्रमांक 14 है। ये देखिए ये रहा क्षार धातुओं एवं क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना निम्न बिंदु पर कीजिए। पहला है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा है ऑक्सीकरण अवस्था, तीसरा है ऑक्साइड के प्रकार और चौथा है हाइड्रोक्साइड की विलेयता। तो 4 है और आपको प्रत्येक पे एक ही अंक मिलेगा, तो आप चारों पॉइंट लिख लीजिएगा, आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। इसके बाद अगला देखते हैं हम, इसी का अथवा है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है। केवल रासायनिक समीकरण देना है आपको, रासायनिक समीकरण देने हैं आपको, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। प्रत्येक एक अंक का है। देख लीजिए पहला क्या होता है मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है। जब मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है, देखिए मैग्नीशियम है, इसको हवा में जलाया जाता है तो क्या बनेगा MgO और है ऑक्सीजन गैस बाहर जाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। देख लीजिएगा इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और इसी के बाद सोडियम धातु को जल में डाला जाता है, दोस्तों इसका आप देख लीजिएगा। और प्रश्न क्रमांक 15 है निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण करे बोला है।
जिससे कि ये देखिए जो आपको दिया पहला दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया और इसी के बाद इसका पाँचवा भी दिया है। नहीं तो 4 ही दी है इसकी, 4 अंक का ये। और इसी का अथवा है इथाइन की संरचना संकरण के आधार पर समझाइए। जो आपको इथाइन होती है इसकी संरचना आपको संकरण के आधार पर समझाना है। और अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक है जो कि है प्रश्न क्रमांक 16 है। निम्न की परिभाषा लिखिए। पहला क्या पूछा है आपको, निकाय की परिभाषा पूछा है। दूसरा है बद्ध निकाय की। तीसरा है विलगित निकाय की। चौथा है एंट्रोपिक और पांचवा है रुद्धोष्म निकाय की। इनकी आपको जो कि परिभाषा देख लेनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी का अथवा है दोस्तों इसी का अथवा है निम्न की परिभाषा लिखिए। आंतरिक ऊष्मा और तीसरा जो है दूसरा है धन ऊष्मा, ये दोनों की परिभाषा आपको लिखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम जो कि है प्रश्न क्रमांक 17 है। देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हीरा व ग्रेफाइट की संरचना व गुणों में निहित भिन्नता लिखिए। कोई 5 लिखना है क्योंकि 5 अंक के दोस्तों क्वेश्चन आपके प्रारंभ हो चुके। और इसी का अथवा है कारण बताइए। ग्रेफाइट शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है, इसका कारण बताना है आपको। और इसी के बाद है वायुयान बनाने में एल्यूमिनियम मिश्र धातु का उपयोग होता है, इसी का आपको आंसर भी बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न क्रमांक जो कि है 18वां है। ये देखिए ये रहा। इसका IUPAC नाम लिखना है। इसको IUPAC नाम लिखना है। इसका IUPAC CHCl3। दूसरा है इसका भी आपको IUPAC नाम लिख लेना है। इसके तीसरे का भी लिखना, चौथे का भी लिखना है और उसका पांचवा भी है। देखिए पांचवा रहा है आपका, इसका भी आपको IUPAC नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसी का अथवा है प्रेरणिक प्रभाव किसे कहते हैं, इनके प्रकारों को समझाइए। तो ये जो है बहुत ही अहम क्वेश्चन है, इसी भी आप याद कर लीजिए, कोई भी सेट में पूछा जा सकता है। दोस्तों मैंने आपको जो है सेट बी के दोस्तों पूरे के पूरे क्वेश्चन करा दी है जो कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 28 तक थे, जिनमें से प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के सभी के सॉल्यूशन करा दिया है मैंने। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचेगी। धन्यवाद।